नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। खेत में आलू बोने गए किसान के घर पर सेड़ा फाड़ने के विवाद के चलते ग्रामीणों ने किया पथराव। वीडियो आया सामने। ग्राम रुद्रहेड़ा तहसील घटिया में जमीन के विवाद के चलते दो पक्षों में हुआ विवाद। घायल कैलाश जी प्रजापत ने जानकारी देते हुए बताया कि घटिया थाना क्षेत्र के ग्राम शारदा खेड़ा में आलू बोने के लिए गए थे। जमीन विवाद के चलते हमारे पास के खेत के लोगों ने लाठी एवं तलवार से हम पर हमला कर दिया, जिसमें कैलाश प्रजापत, मनोज प्रजापत, रोहित प्रजापत यह लोग घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जमीन के विवाद के बाद जब हम घर पहुंचे तो गांव के करीब 50 लोगों ने सेड़ा फाड़ने की बात पर खेत में आलू बोने के किसान के घर पर पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं, जिसका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो के आधार पर घटिया थाना पुलिस के मामले की जांच की जा रही है। कल आलू बोने गए थे हम, तो वहाँ पे ज़मीन की सेड़ा के विवाद में मतलब उन्होंने ज़मीन खेत में पत्थर जमा दिए उन्हें, और कहने गए तो तलवार, हथियार, लाठी वगैरह ला के मतलब मारने लग गए वो। हाँ, पथराव किया, फिर घर पे पथराव किया। बहुत सारा वीडियो भी है। कितने लोगों ने हमला करा है, कितने लोगों ने पथराव करा? कम से कम 50 लोग से कम नहीं थे। ये कौन लोगों ने हमला करा, कहाँ के लोग? रुदाहड़ा तहसील घटिया के लोग थे। आपका नाम बताइए। कैलाश चंद। कहाँ पर रिपोर्ट लिखाई? घटिया थाना। आज सुबह कांग्रेस नेत्री माया त्रिवेदी माता का पूजन अर्चन और घट स्थापना कर रही थी। उसी समय उन्हें खुशखबरी मिली कि आपको उज्जैन उत्तर से कांग्रेस पार्टी ने अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है। यह सूचना मिलते ही त्रिवेदी खुश हो गई और उन्होंने माताजी को इस कृपा के लिए धन्यवाद दिया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए 144 अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इस सूची में उज्जैन की 7 विधानसभा सीटों में उज्जैन उत्तर विधानसभा से कांग्रेस की महिला नेत्री माया राजेश त्रिवेदी को अपना प्रत्याशी बनाया है। आज नवरात्रि के अवसर पर माया त्रिवेदी अपने घर पर नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना का पूजन कर रही थी और पूजन के दौरान ही उन्हें पता चला कि कांग्रेस ने उन्हें अपना अधिकृत प्रत्याशी उज्जैन उत्तर विधानसभा से ही बनाया है। पहले टिकट हंसाबेन पटेल को मिला था। एक महिला को आप सभी की सेवा करने का अवसर मिला है, मुझे अवसर अवश्य दें। गुजरी चौराहा एवं कांग्रेस कार्यालय पर भी खुशी का जश्न कार्यकर्ता द्वारा मनाया गया। बता दें कि 70 विधायकों को फिर से मौका दिया है। उज्जैन की 7 में से 5 विधानसभा सीट पर उज्जैन उत्तर माया त्रिवेदी, घटिया से रामलाल मालवीय, तराना से महेश परमार, महतपुर से दिनेश जैन बॉस और नागदा से दिलीप गुर्जर को टिकट दिया गया है, जिसमें दिलीप गुर्जर, महेश परमार और रामलाल मालवीय शामिल हैं। पहला दिन जय श्री महाकाल, बाबा महाकाल और माँ हरसिद्धि के आशीर्वाद से ये सब संभव हो पाया है। हमारे सम्मानीय पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष श्री कमलनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही माननीय दिग्विजय सिंह जी का भी धन्यवाद, जिन्होंने बहुत क्लियर पूरा देखा कि जनता क्या मांग कर रही है और जनता की मांग पर उन्होंने ये टिकट दिया। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आने वाले समय में सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ में और उज्जैन की जनता के साथ जो कि ये टिकट मांग रही थी, उनके साथ मिलकर के हम विधानसभा जाएंगे। कई सालों से भाजपा का कब्जा रहा है इस सीटों पर, आप किस प्रकार की चुनौती मानते हैं? लग कर के काम किया है और वर्षों बीत गए हैं काम करते हुए, इसलिए चुनौती तो नहीं है और बहुत आराम से और सारे कार्यकर्ताओं के साथ में और मतदाताओं के साथ में जा रहे हैं। माता की आराधना का पर्व नवरात्रि की देश भर में धूम है। नवरात्रि के आरंभ होते ही शक्तिपीठ नगरी उज्जैन में माता मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। उज्जैन में स्थित माता हरसिद्धि का मंदिर देश के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। यही वजह है कि नवरात्रि के मौके पर माता हरसिद्धि के दरबार में दूर दूर से लोग दर्शन करने आ रहे हैं। माता हरसिद्धि का मंदिर देश के प्रमुख शक्तिपीठों में माना जाता है। शास्त्रों में प्रचलित कथा के अनुसार उज्जैन के ऐसे स्थान पर सती माता की कोहनी गिरी थी, जिससे चलते यह स्थान शक्ति की आराधना का बड़ा केंद्र बन गया है। माता हरसिद्धि को उज्जैन के राजा सम्राट विक्रमादित्य की आराध्य देवी भी माना जाता है। यही वजह है कि माता के दरबार में नवरात्रि पर भक्तों का मेला लगा रहता है। माता हरसिद्धि की दिव्य प्रतिमा का नवरात्रि पर विशेष श्रृंगार किया जाता है। सुबह और शाम विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। उसके बाद शाम 7 बजे माता हरसिद्धि की भव्य आरती होती है। ढोल नगाड़ों के साथ माता के दरबार में नवरात्रि पर विशेष आरती होती है। इस आरती में शामिल होने के लिए भक्तों की भारी तादाद में मंदिर में मौजूद रहते हैं। वैसे तो माता हरसिद्धि के दरबार में रोजाना भक्तों का मेला लगता है, लेकिन नवरात्रि में इनकी
संख्या खासी बढ़ जाती है। नवरात्रि में माता हरसिद्धि के दरबार में 9 दिनों तक विशेष पूजा पाठ चलते हैं। देश विदेश से भक्त आते हैं और माता हरसिद्धि से सुख समृद्धि की कामना करते हैं। माता हरसिद्धि भी अपने दरबार में आने वाले भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं। कहाँ से आए और क्या मांग? हम धौलपुर राजस्थान से आए हुए हैं। हमने इसके लिए मंदिर के बारे में बहुत अच्छे से सुन रखा था। यहाँ के हर श्रद्धालु की मनोकामना पूर्ति होती है। साथ में हमने बाबा महाकाल के दर्शन की और यहाँ आके श्रद्धालु गणों को देखा, बहुत अच्छा लगा। माता जी की मूर्ति माता जी की मूर्ति स्थापित है। क्या कामना की? कामना तो ये है, दीर्घायु, सभी स्वस्थ रहें और सुख शांति बनी रहे। आपका नाम? गरिमा शर्मा। आज जो है शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिवस है और आज प्रातः भगवती का जो है अभिषेक पूजन करके और शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की है। ज्वारे बोए गए माता जी के और आज इस शक्ति महापर्व नवरात्रि का जो है महापर्व का आरंभ हुआ है और नवरात्रि के 9 दिन भगवती के यहाँ पर विशेष श्रृंगार के दर्शन होंगे। रजत मुकुटा धारण करवाया है और अष्टमी और नवमी के संधि काल में, अष्टमी में यहाँ पर हवन की जो है आरंभ होता है, हवन शुरू होता है और नवमी में उसकी पूर्णाहुति होती है। क्या महत्व माना गया है यहाँ का? यहाँ का विशेष महत्व है। जैसा अवंतिका नगरी में महाकालेश्वर बाबा ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान है महाकाल वन के अंदर और शक्तिपीठ यहाँ पर विराजमान है, इसलिए यहाँ का विशेष एक महत्व है। यहाँ पे तंत्र साधना का विशेष महत्व है। भक्त लोग दूर दूर से यहाँ पर अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं, पूर्ण होती है। नवरात्रि में भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये जो मनोकामना जिनकी पूर्ण है वो मनोकामना अपनी पूर्ण करने के लिए। किन किन रूपों में दर्शन देगी? आज प्रथम दिवस है भगवती का। शैलपुत्री में माँ का जो है पूजन विधान है। आज उन्हीं के स्वरूप का यहाँ पर पूजन है। वो आज उन्हीं का जो भोग अर्पण किया जाता है वो भोग भगवती को लगाया जाएगा। यहाँ पे मान्यता ये शक्ति रूप पीठ में एक प्रमुख स्थल है। यहाँ पर भगवती सती की कोहनी यहाँ पर विराजित है। जहाँ जहाँ पर माता के अंग और आभूषण गिरे हैं वहाँ वहाँ पर पीठ स्थान बने हुए हैं। यहाँ पर माता की कोहनी यहाँ पर विराजमान है। किसने इसकी स्थापना की थी इस मंदिर? नहीं, ये स्वयंभू है, इसकी स्थापना नहीं की है। जहाँ भी अंग आभूषण गिरे हैं वहाँ पर पीठ स्थान स्वयंभू बने हुए हैं। राजा विक्रमादित्य जो हैं उनकी आराध्य देवी है माता। आपका नाम बताइए। राजेश गोस्वामी, पुजारी हरसिद्धि मंदिर। उज्जैन स्थित तैयबी मोहल्ला ग्राउंड में दाऊदी बोहरा समाज के 53वें धर्मगुरु डॉक्टर सैयदना आली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन साहब की 80वीं मिलाद के अवसर पर तैयबी मोहल्ला अफीक कमेटी द्वारा फन फेयर आयोजित किया गया। अकीक कमेटी की सकीना हैदराबाद वाला एवं शिरीन चाय वाला ने जानकारी देते हुए बताया कि फन फेयर शुभारंभ तैयबी मोहल्ला अमीर साहब शेख मोहम्मद भाई वर्धावाला एवं नगर निगम सभापति श्रीमती कलावती यादव ने किया। फन फेयर से समाज की महिला द्वारा अलग अलग प्रकार के स्टॉल लगाए गए। इसमें खान पान गृह उपयोगी सामग्री के अलावा करीब 35 स्टॉल लगाए और फूड एवं बच्चों के मनोरंजन के लिए गेम जोन भी बनाया। फन फेयर सुबह 12 बजे से रात 9 बजे तक चलता रहा, जहां पर बड़ी संख्या में समाज के परिवार के लोग पहुंचे। फन फेयर में आए समाज के लोगों के लिए लकी ड्रॉ भी रखा गया था, जिसमें मुंबई एवं गलियाकोट मज़ार की जियारत साथ ही कई प्रकार के लकी ड्रॉ खोले गए। इस मौके पर समाज के वरिष्ठ जन एवं तैयबी मोहल्ला की कमेटी के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सैयदना साहब की मिलाद के अवसर पर हम तैयबी मोहल्ला अकीक कमेटी की वुमेंस ने ये फन फेयर का आयोजन किया हुआ है। इसमें हमारे पास कमर्शियल स्टॉल्स है, फूड स्टॉल्स है और गेम जोन है बच्चों के लिए। और यहाँ पे सब बच्चे बड़े बुजुर्ग सबके लिए इंजॉयमेंट की सुविधा है। अभी यहाँ पे हमारे कलावती मैडम ने आके इसका इनॉर्गेशन किया है और जनाब आमिल साहब ने अभी उनके साथ यहाँ पे इनॉर्गेट में किया है। और बस स्टॉल लगाए गए अप्रॉक्स हमारे यहाँ 25 स्टॉल्स है, कमर्शियल एंड फूड स्टॉल्स और गेम स्टॉल्स है हमारे पास 10। सकीना लश्करी। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि ये फन फेयर का कार्यक्रम हमारे अपने मोहल्ले में तैयबी बाकल में, कि यहाँ मेरा अपना भी घर यहीं है पास में। ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि फ़न फेयर तो होते हैं। मैं और भी फ़न फेयर में गई हूँ। दशहरा मैदान पे भी महिलाओं ने लगाया था, शर्मा परिसर में भी लगाया था, लेकिन ये हमारे अपने मोहल्लों में और हमारी बहनों ने मिलकर लगाया है। अतीक कमेटी की ओर से ये फ़न फेयर लगा है और निश्चित रूप से बहनों के सारे हस्त निर्मित ये यहाँ पर सामान है और ऑर्गेनिक सामान है, हाथ से बने हुए सबके सामान है। बहनों ने खुद ने मेहनत की है। तो निश्चित रूप से सैयदना साहब की सालगिरह आने वाली है, उनके जन्मदिन की खुशी में ये फन फेयर लगा है। ये भी बड़े हर्ष और सौभाग्य का विषय है।
और मेरे को यहाँ आने का सौभाग्य मिला है, सबसे मिलने का सौभाग्य मिला है। और ये देखने में आया कि इस फन फेयर में बहनों ने राष्ट्रीयता का ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय ध्वज, हमारे तिरंगे झंडे को भी फहरा के रखा हुआ है। ये एक देश के सम्मान की बात है और निश्चित रूप से इसके लिए इन सबको बधाई देती हूँ और इनके इस फन फेयर के लिए भी बधाई देती हूँ कि इनका ये फन फेयर मेला दिनों दिन बढ़ता जाए और बहनें हमारी सशक्त बन रही है। आज वो हिंदुस्तान में महिलाओं के स्वाभिमान सम्मान के लिए बहुत सारी योजनाएं बनी हुई है, बहुत सारे कार्यक्रम बन रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी बोहरा समाज की बहनें भी वैसे भी बहुत शिक्षित, पढ़ी लिखी और आगे बढ़ी हुई है, लेकिन वे और आगे बढ़े, सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने। इसके लिए ये फन फेयर है और इससे इनकी आर्थिक उन्नति भी होगी। निश्चित रूप से मैं इन सबको इस फन फेयर के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और बहुत प्रसन्नता है मुझे कि अपने घर में ये सारा सब लगा हुआ है, मोहल्ले में लगा है और इस मोहल्ले में पहली बार लगा है और मैं चाहती हूँ कि ये हर साल लगे और बढ़कर लगे और बढ़ चढ़ कर महिलाएं भाग लें। बिल्कुल। अस्पतालों की व्यवस्था को देखने के लिए 2 सदस्यों की टीम चरक अस्पताल और जिला अस्पताल में जांच कर रही है। जिन संस्थाओं को सरकारी अस्पताल की बागडोर संभालने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है, वह सही तरह से अस्पताल संचालन करते हैं या नहीं, इस बात की जानकारी लेने के लिए 2 सदस्यों की टीम उज्जैन पहुंची। जिन संस्थाओं को सरकारी अस्पताल की बागडोर संभालने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है, वह सही तरह से अस्पताल संचालन करते हैं या नहीं, इसी बात की जानकारी लेने के लिए 2 सदस्यों की टीम उज्जैन पहुंची है। आज सबसे पहले उन्होंने चरक अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां जच्चा और बच्चा दोनों का किस तरह से ध्यान रखा जाता है, इसकी जानकारी ली। साथ ही साफ सफाई और नर्सिंग स्टाफ के व्यवहार और ड्यूटी करने के तरीके पर भी जानकारी ली गई। जिसके बाद जांच दल जिला अस्पताल पहुंचा। यहां पर उन्होंने सभी महिला और पुरुष वार्ड का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। समय समय पर यह जांच दल अस्पताल की व्यवस्थाओं को जांचने के लिए पहुंचता है। जिस स्तर पर जो भी संस्थाएं होती है, जो एनक्वास सर्टिफाइड संस्थाएं होती है, उनका पुनः निरीक्षण किया जाता है कि जो बजट मिलता है और जो क्वालिटी सर्टिफिकेट मिला है, उस क्वालिटी के अनुरूप संस्थाएं कार्य कर रही हैं कि नहीं और मरीजों को वो सुविधाएं मिल रही है कि नहीं। उसी का आकलन करने के लिए 2 सदस्यीय टीम में डॉक्टर आलोक राय और डॉक्टर विनोद परमार यहाँ पर आए हुए हैं। कितने का बजट मिला था और किस प्रकार का आपने दिखाया? पर बजट जो होता है वो 10,000 रुपीज़ इसमें मिलता है साल में एक बार। तो उसमें सभी मरीजों को सुविधाएं, हॉस्पिटल की सुविधाएं वो सारी उपलब्ध करानी होती है। आपने अभी तक निरीक्षण करा, किस प्रकार की बात? अभी मैटरनल और चाइल्ड विंग का निरीक्षण किया था, वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम है, साफ़ सुथरा काम है। बच्चों को और मदर के लिए जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी अच्छी है और जो मानक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय किए उसके अनुरूप कार्य हो रहा है। और जो नर्सिंग ऑफिसर्स और अन्य कर्मचारी हैं उनको समय समय पर जो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए वो भी ट्रेनिंग साथ में दी जा रही है। डॉक्टर आलोक राय। उज्जैन शहर के थाना जिवाजीगंज क्षेत्र अंतर्गत जूना सोमवारिया में शनिवार शाम को रुई के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग पर काबू पाते इससे पहले आग पास की लकड़ी के गोदाम तक पहुंच गई। आग पर काबू पाते इससे पहले आग पास की लकड़ी के गोदाम तक पहुंच गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल को भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। शहर के हेला जमात खाना के सामने रुई का गोदाम संचालन वाले इरफान मंसूरी का शनिवार शाम सबसे पहले इन्हें के गोदाम में आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल की 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू पाते उससे पहले पास ही में लकड़ी के गोदाम में आग पहुंच गई। आसपास कई मकान भी बने हैं। रुई के गोदाम में लगी आग काबू पाती इससे पहले पास में लकड़ी गोदाम तक फैल गई रही। आग लगी उस वक्त कोई भी मजदूर गोदाम में नहीं था। सीएसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि मौके पर पहुंची 1 दर्जन से अधिक दमकल ने मुश्किल आग पर काबू पाया। समय रहते आग नहीं बुझाई जाती तो आग भंगार के गोदाम और आसपास के मकानों तक पहुंच जाती। आगजनी का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। आग से नुकसान का आकलन भी नहीं हो पाया है। उसका लकड़ी और वो लगी थी यहाँ पे, तो ये रुई में आग लगी उसके चक्कर में वो लकड़ी लग गई। किस कारण लगी आग? इसका आग का पता नहीं कुछ। ये हर साल आग लगती है तो सुरक्षा के कोई इंतजाम रहेगा? अब ये तो पता नहीं, सोचना चाहिए ना पूछना कुछ कहीं ना कहीं। अब पता नहीं फाल्ट किस तरीके कैसे हुआ। क्या होता है यहाँ पे? ये सर गोदाम में लकड़ी के यहाँ पे और रुई का भी है? हाँ। कितना नुकसान हुआ लगता है? कम से कम 5 से 10 लाख रुपये नुकसान हुआ। आपका नाम बताओ? फारूक कुरैशी। का गोदाम था और गोदाम से सट के ही कुछ बिल्डिंग घनी बस्तियाँ भी थी
घनी बस्तियों में कुछ लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई थी, जिस कारण से रुई और लकड़ी का मिश्रण से आग बढ़ गई थी, जिसको हमने मौके पर रिस्पॉन्ड करके फायर ब्रिगेड की मदद से और सभी स्थानीय लोगों की मदद से बुझा दिए गए। 7 गाड़ियाँ दमकल की हमने द्वारा बुलाई गई थी और सभी के प्रयास से लगभग अभी कंट्रोल में है। सर ये हर वर्ष यहाँ मेरे संज्ञान में अभी पहला प्रकरण है, अगर ऐसा पहले घटना घटी है तो हम बिल्कुल इस पर कार्रवाई करेंगे। यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम देखिए से उसका ध्यान रखेंगे, अब जो भी SOP होगी उसका पालन कराएंगे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।